बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और घर रहकर अपना और घर वालों का ख्याल भी रख रहे होंगे और साथ साथ अपनी एजुकेशन को डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, हमने चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और उसमें जो लास्ट लेक्चर था उसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को हमने डिस्कस किया था और आज हम इसके रिमेनिंग ऑक्साइड्स को और साथ में नाइट्रस एसिड को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं जी टुवर्ड्स द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सबसे पहले इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन हैं। दो मेथड जो हैं बेटे वो यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला जो मेथड है कि इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करने का पहला मेथड ये है कि लेड नाइट्रेट सॉल्ट लिया जाए और उसको हीट किया जाए, उससे वो कन्वर्ट हो जाएगा लेड ऑक्साइड में, साथ प्रोड्यूस होगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस जो है वो इसमें लिबरेट होगी। तो इस लिहाज से लेड ऑक्साइड की फॉर्मेशन जो है वो और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की जा सकती है सिंपली बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप कॉपर को रिएक्ट करवाएं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से तो इट कैन प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। प्रीवियस में हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया था तो उससे NO गैस प्रोड्यूस हुई थी यानी नाइट्रिक ऑक्साइड। तो अब सिर्फ कंसंट्रेशन हमने जो है वो चेंज किया नाइट्रिक एसिड की तो उससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। जहां तक इसकी प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ रेडिश ब्राउन गैस, ये इसका कलर है और इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है और काफी नागवार किस्म की, जो ज्यादा देर तक इनहेल नहीं की जा सकती। पानी में बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाती है और ब्लू एसिडिक सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करती है। अब हम बढ़ते हैं इसके रिएक्शंस की तरफ। इसका जो पहला रिएक्शन है वो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में अपीयर हो सकता है कि NO2 पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, या व्हाट इज इफेक्ट ऑफ हीट ऑन NO2 या व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन NO2। तो उसने सीक्वेंस लिखा हुआ है कि अगर हम NO2 को कूलिंग करें इट इज कन्वर्टेड इनटू अ येलो लिक्विड, येलो कलर के लिक्विड में पहले कन्वर्ट होगी, विच कैन बी फ्रोजन टू अ कलरलेस सॉलिड। जब इसको मजीद हम फ्रीज करेंगे तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी और जब ये सॉलिड में कन्वर्ट होगी तो इसका कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा और ये कलरलेस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको आप सिंपली एक N2O4 या डिमर ऑफ NO2 कह सकते हैं। इफ दिस सॉलिड इज हीटेड टू 140 डिग्री, अगर आप इसको हीट करते हैं द मिक्सचर कंटेन्स NO2 एंड N2O4 बट अबव 140 डिग्री सेंटीग्रेड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू NO एंड O2 मॉलिक्यूल विच आर कलरलेस। तो ये डिकम्पोजिशन जो है वो 620 डिग्री पर कंप्लीट हो जाती है। तो ये एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें NO2 रेडिश ब्राउन गैस है, कम टेम्परेचर पर पहले पेल येलो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, फिर मजीद कम करने पर ये कलरलेस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी और अगर आप इसको हीट करेंगे 620 डिग्री पर तो ये कलरलेस गैस में कन्वर्ट हो जाएगी विच इज NO एंड O2। उसके बाद कहता है जी एलिमेंट्स लाइक फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन कंटिन्यू बर्निंग इन NO2। तो ये भी जलने में मदद देती है जैसा कि N2O या लाफिंग गैस मदद देती थी। उसका वजह यह है कि NO2 को जब हीट किया जाता है तो ये NO और O2 में डिकम्पोज हो जाती है, तो ये O2 जो है ये इसको हेल्प करता है कि कंबस्शन में O2 की प्रोडक्शन जो है। तो उसने एक रिएक्शन शो किया हुआ है कि फास्फोरस को अगर NO2 की मौजूदगी में जलाया जाए तो फास्फोरस पेंटॉक्साइड बनता है और साथ में NO गैस की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद यदि अगर इसको हम वाटर में ऐड करते हैं जी, इन द एब्सेंस ऑफ एयर इट डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड। तो दो एसिड्स का मिक्सचर जो है वो हासिल होता है व्हेन NO2 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, वन इज नाइट्रिक एसिड एंड द अदर वन इज नाइट्रस एसिड। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, अगर हम एयर की मौजूदगी में या एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये रिएक्शन करवाएं तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो नाइट्रिक एसिड है, फिर इसमें नाइट्रस एसिड की फॉर्मेशन नहीं होती। अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है जी अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइड इज फॉर्म्ड व्हेन NO2 इज पास थ्रू द स्ट्रॉन्ग अल्कलीज। तो स्ट्रॉन्ग अल्कली में देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड की मिसाल उसने दी हुई है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से NO2 का रिएक्शन होता है तो सोडियम नाइट्रेट बनता है, साथ में सोडियम नाइट्राइड बनता है और वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो इस लिहाज से ये रिएक्शन जो है वो इसका अल्कलीज के साथ बिहेवियर को शो करता है। कहता है जी NO2 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
and oxidizes H2S to sulfur, ferrous sulfate to ferric sulfate and potassium iodide to iodine. तो ये उसने रिएक्शन इसका शो किया हुआ है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2S को ये कन्वर्ट कर रही है बेटे सल्फर में, जबकि बाकी दो प्रोडक्ट में वाटर और NO शामिल है। फेरस सल्फेट को, जहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है, उसको कन्वर्ट कर रही है फेरिक सल्फेट में, जहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यानी आयरन को ऑक्सीडाइज कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। साथ में जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं वही हैं NO और वाटर। और अगर पोटेशियम आयोडाइड से इसका रिएक्शन देखते हैं तो KNO2 बनता है और साथ में आयोडीन की फॉर्मेशन होती है। तो ये तीन रिएक्शन सजेस्ट करते हैं कि ये एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद जी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बाद जो अगला सिलसिला है वो है ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। दो ऑक्सी एसिड्स नाइट्रोजन बनाती है, यानी जिनमें ऑक्सीजन भी हो और नाइट्रोजन भी हो। उसमें एक है जी नाइट्रस एसिड और एक है नाइट्रिक एसिड। तो आज हम डिस्कस करेंगे नाइट्रस एसिड। तो सबसे पहले जी प्रिपरेशन है जी नाइट्रस एसिड की। तो कहता है जी इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फर्स्ट वे है कि जी आप N2O3 लें, जिसे हम एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड भी कहते हैं, उसको वाटर में डिसॉल्व कर दें, इट विल प्रोड्यूस HNO2 सॉल्यूशन। सेकेंड वे क्वाइट सिंपल है, प्योर नाइट्रस एसिड सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एन आइस कोल्ड बेरियम नाइट्राइड सॉल्यूशन, ये बेरियम नाइट्राइड का फॉर्मूला लिखा हुआ है, एंड आइस कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारे पास बेरियम सल्फेट बनेगा जो सेटल डाउन हो जाएगा सॉलिड हालत में, और HNO2 जो है या नाइट्रस एसिड का सॉल्यूशन साथ में बनेगा। तो ये प्योरेस्ट नाइट्रस एसिड को प्योर करने का तरीका कार है। अब जहां तक इसके रिएक्शन का ताल्लुक है तो नाइट्रस एसिड इतने ज्यादा रिएक्शन शो नहीं करता जितना कि इसका दूसरा एसिड नाइट्रिक एसिड शो करता है, लेकिन बहरहाल जो ये रिएक्शन शो करता है वो यहाँ पर इनलिस्ट किए गए हैं। मतलब सबसे पहला देखें आप कि इट बिगिंस टू डिकम्पोज ऑलमोस्ट एज सून एट इट इज फॉर्म इवन एट अ ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो ये इसकी सबसे बड़ी वजह है ज्यादा रिएक्शन ना शो करने की कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल एसिड नहीं है और ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, और ये डिकम्पोज होकर नाइट्रिक एसिड में और नाइट्रोजन ऑक्साइड में और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये उसी तरह HI को आयोडीन में, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर में और SnCl2 को SnCl4 में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये उसके रिएक्शन दिए गए हैं जिसमें नाइट्रस एसिड हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट कर रहा है, उसको कन्वर्ट कर रहा है आयोडीन में, और साथ में दो प्रोडक्ट बन रहे हैं वाटर और NO नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। ये उसने उसकी डिकम्पोजिशन लिखी हुई है कि ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन इन द एटॉमिक स्टेट, जिसकी वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करता है। और दो प्रोडक्ट ये सब में तकरीबन कॉमन ही होते हैं, NO और वाटर। इसी तरह आप देखें सल्फर डाइऑक्साइड से ये ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी और इसको कन्वर्ट कर देगी सल्फ्यूरिक एसिड में, यानी कि अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन HNO2 से लिखेंगे तो SO2 जो है वो ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगी सल्फ्यूरिक एसिड में। SnCl2 स्टेनस क्लोराइड, यहाँ पर टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, जब वो रिएक्ट करेगा HNO2 से इन द प्रेजेंस ऑफ HCl तो वो कन्वर्ट हो जाएगा SnCl4 में, जहां पर टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो +2 से +4 में जाना जो है वो ऑक्सीडेशन को शो करता है, तो स्टेनिक क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। बाकी दो प्रोडक्ट वही हैं NO और वाटर। इसका थर्ड रिएक्शन देखते हैं कि जी नाइट्रस एसिड डीकलराइजेस एसिडिफाइड KMnO4 एंड ब्रोमीन वाटर। It readily get oxidized to nitric acid, so it also behave as a reducing agent। तो ये reducing agent के तौर पर भी एक्ट करता है। तो KMnO4 और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन दिया हुआ है, जहां पर पोटेशियम सल्फेट बनेगा, मैंगनीज सल्फेट बनेगा, वाटर बनेगा और नाइट्रिक एसिड बनेगा। इसी तरह जब ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो ये एक्ट करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और फॉर्म करेगा HBr और HNO3। इसी तरह जी एसिड के तौर पर अगर आप देखें ये बेस के साथ रिएक्शन करता है NaOH के साथ, और साल्ट बनाता है सोडियम नाइट्राइट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। इसका जो लास्ट रिएक्शन है इसको एक अच्छा और अहम शार्ट क्वेश्चन समझा जा सकता है कि गिव 2 रिएक्शंस ऑफ नाइट्रस एसिड विद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऐसे 2 रिएक्शंस दें जिसमें नाइट्रस एसिड 2 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो उसमें बेटे एक रिएक्शन यूरिया के साथ है और एक अमाइनो बेंजीन के साथ है। यूरिया के साथ जब नाइट्रस एसिड रिएक्ट करता है नाइट्रोजन गैस बनती है,
कार्बन डाइऑक्साइड में यूरिया कन्वर्ट हो जाता है और वाटर की फॉर्मेशन होती है। और जब ये अमाइनो बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है तो वन ऑफ द प्रोडक्ट अमाइनो बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू फिनोल, बाकी दो प्रोडक्ट वही नाइट्रोजन और वाटर जो कि पहले रिएक्शन में भी हुए थे और यहाँ पर भी वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह यूरिया को ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है और अमाइनो बेंजीन को फिनोल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसका लास्ट रिएक्शन था। इंशाल्लाह ताला जो हमारा अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो नेक्स्ट एसिड नाइट्रिक एसिड के बारे में होगा। तो ये रिएक्शंस हैं, ज़रा इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन बहरहाल इसको अगर आप लिख कर करें कोशिश तो ये थोड़े से बेटर वे में याद हो सकते हैं। इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट, आप इसको आसानी से याद कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।